नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सभी ग्रेजुएट होंगे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ या फिर आप अपने अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को परस्यू कर रहे होंगे और बहुत जल्दी आप जॉब के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। आप सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉलेजेस में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सबसे पहला जो सपना होता है वो होता है एक गवर्नमेंट जॉब लेने की। हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिले, बट आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो, आजकल जो वैकेंसीज़ हैं या जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, बहुत टाइम में निकलते हैं और कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो फ़िलहाल हम गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वीडियो में कुछ आपको बहुत ही जल्दी कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मेरा नाम रंजीत सिंह है, फाउंडर ऑफ इंस्पायरो विज़न टेक्नोलॉजीज़। हम बेसिकली स्टेम एजुकेशन मतलब कि रोबोटिक, एआई इस एजुकेशन में स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग और कॉलेजेस के बच्चों को ट्रेनिंग और वर्कशॉप एंड कोर्सेस हम लोग कंडक्ट करते हैं और कुछ कॉरपोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे रन होते हैं। अपने इस पूरे काम के दौरान, अपने वर्क के दौरान मैं कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में मुझे विज़िट करने का, वहाँ पर जाने का, स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है। और मैंने जब भी कॉलेज में विज़िट किया हुआ है, तो एक कॉमन चीज़ मुझे दिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, वो गवर्नमेंट जॉब का ही सपना देखते हैं। और उसके लिए जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो ग्रेजुएट हो जाने के बाद तुरंत वो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं भी अपना या तो फिर सेल्फ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद सपोज़ कि आपने 3 या 4 साल अपने जो प्रेशियस टाइम होता है वो आपने जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए निकाल दिया। इन बिटवीन आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते भी हैं। समहाउ कभी-कभी होता है कि किसी एग्ज़ाम में आपका नहीं होता है, किसी में रैंकिंग कम आ जाती है। एट लास्ट आप मतलब अनसक्सेस हो जाते हैं। तो सपोज़ कि आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने 3 से 4 साल अपना वहाँ पर लगाया, बट एट लास्ट आपके हाथ में कुछ नहीं आया। देन आप डिसाइड करते हैं कि आई हैव टू मूव टू समवेयर एल्स, मुझे कोई और जॉब पिकअप कर लेना चाहिए। उस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने जॉब के प्रिपरेशन के दौरान आप केवल अपने जॉब पर फोकस करते हैं, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन सबसे इस प्रेशियस टाइम में आप जो एक छोटी-सी गलती करते हैं, वो ये है कि आप इन बिटवीन आप कोई ऐसा स्किल नहीं सीखते हैं, ऐसा कोई कोर्स नहीं करते हैं सॉरी, जो आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाए, जो आपको स्किल डेवलप करे। एंड देन 3 से 4 साल के बाद कॉलेज पास आउट होने के 3 से 4 साल के बाद जब आप फील्ड में मूव करते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो आप बिल्कुल भी मार्केट के रिलेवेंट नहीं हो पाते हैं। सपोज़ कि अगर किसी इंडस्ट्री में एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है और आपने बीकॉम किया हुआ है, बट 4 साल बाद जब आप किसी कंपनी में जाते हैं कि मुझे अकाउंटेंट का काम करना है, तो आपको ऑलरेडी कॉलेज छोड़े, पढ़ाई छोड़े 4 साल हो गया है, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। और जब आप उस इंडस्ट्री में जाते हैं, उस कंपनी में जाते हैं, तो उनको तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ना, उनको किताबी ज्ञान वाला कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए, उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। तो आपके पास ना तो एक्सपीरियंस आ पाता है और ना ही आप वो स्किल, या तो आप टैली सीख लेते या कुछ और ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या ईआरपी आप सीख लिए रहते, वो भी आपको नहीं आता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, ये जो इस कंडीशन होता है सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो कंडीशन होता है कि आप मार्केट में हैं बट आपको जॉब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ही जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि आप एक ऐसे बेरोज़गार की कैटेगरी में आ जाते हैं जिसको कि इतना लंबा चौड़ा पढ़ाई कर लेने के बावजूद आज वो बेरोज़गार हैं। तो हमारा यही कहना रहता है कि आप या तो कॉलेज में रहते रहते कुछ ऐसा स्किल भी सीखिए। बहुत सारे आज की डेट में वोकेशनल कोर्सेस हैं। अगर कॉलेज के दौरान या फिर कॉलेज के बाद अगर आप उन कोर्सेज को कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको वो बढ़ा सकता है। आपका एम्प्लॉयबिलिटी का जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ा लेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है। और
फ्रेशर्स को वो बहुत कम एंटरटेन करते हैं। फ्रेशर्स को फिर वही उनको ट्रेनिंग देना और काफ़ी सारे प्रोसेस से पास करना। तो आज के डेट में इंडस्ट्री में जो लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब बहुत है, बहुत ज़्यादा जॉब है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जितने भी जॉब हैं वो स्किल्ड और ट्रेंड जो कैंडिडेट होते हैं या एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए हैं। अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं, चाहे कि आप बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात कर लो, या आप पावर सेक्टर की बात कर लो, या एग्रीकल्चर की बात कर लो। गवर्नमेंट की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट वर्क विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है। सो अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जॉब अवेलेबल हैं जिसमें कि आप कोशिश करें तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकता है। बस कंडीशन ये है कि थोड़ा आपको अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, कुछ आपको नया स्किल सीखना होगा, कुछ आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। देन इफ़ यू मूव टू द एनी इंडस्ट्री और एनी कंपनी, देन डेफिनेटली दे विल एंटरटेन यू एंड होपफुली इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल देन आप डेफिनेटली जॉब पा सकते हैं। इंस्पायरोविजन टेक्नोलॉजीज़ में हम यही काम करते हैं। हम ऐसे कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में जाने के लिए। बट बिफोर डिप्लॉइंग देयर, जो रिक्वायर्ड स्किल होता है या जो एक्सपीरियंस होता है, हम वो उनको प्रोवाइड करते हैं। जब वो स्किल्ड हो जाते हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस आ जाता है, देन हम उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाइक कुछ कंपनीज़ में जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, वैकेंसीज ओपन हैं, हम वहाँ के उनको जो कॉल्स हैं, इंटरव्यू कॉल्स, वो हम अरेंज कराते हैं। हम कहीं भी ये नहीं बोलते हैं कि हम आपको जॉब लगा कर देते हैं। हम बिल्कुल ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम आपको जॉब लगवा देंगे। देखिए, हमारा काम ये है कि हम आपको बेहतर तरीके से स्किल्ड करें, आपको बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रोवाइड करें। अल्टीमेट जो करना है वो आपको ही करना है। हम आपको अगर 10 कंपनियों का इंटरव्यू कॉल अरेंज करा के दे रहे हैं कि आप यहाँ जाइए और आप यहाँ इंटरव्यू दीजिए, तो आप में अगर सपोज़ कि 2 महीने भी आपने हमसे ट्रेनिंग लिया है, तो आप इतना एक्सपीरियंस हो जाएँ, इतना स्किल्ड हो जाएँ कि आप खुद ही उस जॉब को अपने हक के साथ ले सकें। इन सब बातों के अलावा एक छोटी सी बात यह है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जैसे कैंडिडेट्स को थोड़ा-सा बहका देते हैं कि इतना पैसे लगेंगे, हमें दे दीजिए, हम आपको जॉब लगवा देंगे। मैं एक वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप ये मत सोचिए कि आप किसी को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए दे देंगे और आपका जॉब लग जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। और मेरे पास ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट्स की शिकायतें और बातें सामने हैं, रियल टाइम में मैं उनको जानता हूँ, जिन्होंने 2 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक के अपने ऐसे लोगों के पीछे गँवाए हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इस प्रकार का पैसा किसी भी व्यक्ति को कभी भी ना दें। देखिए, जॉब जो होता है वो आपका हक होता है, और हकदार आप तब बनते हैं जब आप स्किल्ड होते हैं। ठीक है? तो अपने आप को इतना स्किल्ड करिए कि कोई कंपनी आपको जॉब देने के लिए ना नहीं बोल सके। और आप अपना हक से, जब आपको इंटरव्यू पूछे कि कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आपके में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इतना स्किल्ड हूँ और मैं इतना काम कर सकता हूँ, तो इतनी सैलरी या मेरा इतना वैल्यू तो होता है। आप उस बात को हक से रखिए। इंटरव्यूअर को या किसी भी कंपनी को ये बात बहुत पसंद है कि जो भी कैंडिडेट आ रहा है वो कितना कॉन्फिडेंटली अपनी वैल्यू, सेल्फ वैल्यू खुद कर रहा है। इंटरव्यूअर कभी नहीं चाहेगा कि वो जितने सैलरी ऑफर कर रहे हैं उतने में ही है। आपको उनके साथ नेगोशिएट करना स्किल होना चाहिए कि सर, मैं तो 25,000 से नीचे लूँगा नहीं, क्योंकि आई नो माई स्किल्स वेरी वेल। मैं इतना काम कर सकता हूँ कि मैं 25,000 से नीचे नहीं आऊँगा। तो ये जो पोटेंशियल है, ये जो एक करेज है, वो आपके भीतर तब आएगा जब आप सही तरीके से स्किल्ड हो जाएंगे। ठीक है? तो हमारे पास एज ए इंस्पायरोविज़न, हम सेल्फ भी, हमारे यहाँ भी हम ट्रेंड कैंडिडेट को हम अपने साथ भी रखते हैं। प्लस हमारे बहुत सारे एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। और कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं है कि हम आपको ट्रेनिंग करके सीधा जॉब लगाते हैं। हम बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हम बिल्कुल क्लेम नहीं करते हैं हम जॉब लगाते हैं। हम आपको बेहतर तरीके से स्किल्ड और ट्रेंड करते हैं, और जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर आ रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, डेवलपर का पोस्ट है, एंड उसको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम प्रयास करते हैं कि वो एक्सपीरियंस आपको अवेलेबल करवा सके, इंडस्ट्री का एक्सपोजर आपको दे सकें, और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो हम आपका प्रिपेयर करा सकें अलॉन्ग विद योर स्किलिंग।
तो ये सारा जो काम है वो हम अपने हाथ से करते हैं, हम अपने टीम हमारी टीम आपके लिए करती है। एंड जब जब आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तब फिर आप उसको आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू और अदर प्रोसेस के लिए हम मूव कराते हैं, आपको भेजते हैं एंड एट लास्ट अल्टीमेटली आपकी जॉब वहाँ लग सकती है। बट कंडीशन ये है कि आपको खुद स्किल्ड होना पड़ेगा। एज़ ऑफ नाउ अभी हमारे पास कुछ बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आई हुई है और वो अपॉर्चुनिटी है एनजीओ सेक्टर पे। एनजीओ मतलब कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट के जैसा ही काम करता है, गवर्नमेंट एनवायरनमेंट में काम करता है, गवर्नमेंट सिस्टम में काम करता है, बट दे आर द नॉन गवर्नमेंट, मतलब ये नॉन गवर्नमेंट होता है। बहुत सारे लोग एनजीओ को ऐसा सोचते होंगे कि ये सोशल वर्क है, छोटा वर्क है। बिल्कुल आप ये माइंड से इस चीज़ को निकाल दीजिए। आज एनजीओ एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर धारण कर चुका है। उसका पूरा जो अगर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा जाए, वो एक कॉरपोरेट वे पे चलता है। जिस प्रकार से एयरटेल, जियो या फिर और भी बीएसएनएल इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जिस स्ट्रक्चर में चलती हैं, एम्प्लॉयज़ को वो जो बेनिफिट दे प्रोवाइड कराते हैं, पीएफ, ईएसआईसी, मेडिकल, एवरीथिंग, वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर आज के डेट में जितनी भी एनजीओज़ हैं वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है। इवन आज के डेट में एनजीओ में जो जॉब है वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा हैंडसम और पर्क्स रिलेटेड जॉब हो चुका है। मतलब आपको बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा फैसिलिटी, कई कई जॉब में या पोजीशन में तो ऐसा है कि आपको पर्सनल कैब भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसको बिल्कुल भी छोटा ना समझे कि एनजीओ में जॉब छोटा जॉब होता है। ये भी एक स्टेबल और हाई इनकम जॉब है। ठीक है, और इसमें जो इनकम होता है, जो सैलरी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ग्रो कर रहे हैं, कितना जल्दी सीख रहे हैं और कितना जल्दी स्विच कर रहे हैं। क्योंकि हम तो बिल्कुल ये नहीं बोलते कि आप एक ही कंपनी में स्टिक होकर रहिए। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है तो कोशिश करिए 2 साल 3 साल के बाद आप नया नया ऑर्गेनाइजेशन स्विच करते रहिए। इससे आपकी सैलरी में हर बार कम से कम 15 से 20 से 25% तक के आपको हाइक मिल सकता है। हम पर्सनली बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, लाइक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन, लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन। ऐसे बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और उनको कंटिन्यूसली अच्छे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। और ये हमारा गुड लक है कि हमारा वहाँ पर कुछ एसोसिएशन है जहाँ पर जिसके माध्यम से हम आपको वहाँ पर जॉब के लिए भेज सकते हैं। बट बिफोर गोइंग देयर यू हैव टू बी प्रिपेयर वेरी वेल। तो अभी एक कुछ एनजीओ में जो पोजीशन निकली हुई है वो बिलासपुर के लिए है, रायपुर के लिए है, इवन पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। और उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल है और उसमें क्या ट्रेनिंग होना चाहिए, किस प्रकार से एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारा चीज़ हम आपको क्यूरेट करते हैं, ओरिएंट करते हैं। एंड देन हम आपको एट लास्ट जब आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तब फिर हम आपको उधर मूव करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट इमीडिएट होती है, जस्ट लाइक डेट कि अभी कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट हैं और बिफोर एंडिंग ऑफ दिस मंथ हमें वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, क्योंकि सितंबर ऑनवर्ड्स ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 12 पोस्ट जो है वो बिलासपुर में है, उसकी सैलरी जो है 25,000 से स्टार्ट होती है, अराउंड 43-45,000 तक के जाता है। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसके लिए भी हम हायरिंग कर रहे हैं। बट हायरिंग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हम आपको सीधा लेके जॉब दिला देंगे, नहीं। बिफोर गेटिंग इनटू द जॉब आपको हमारे साथ रजिस्टर करना होगा और जो रिक्वायर्ड प्रॉपर ट्रेनिंग है, जो कि हमारा टोटल ही ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। हम आपको वो प्रॉपर ट्रेन करते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। अलग अलग जहाँ पर वैकेंसीज आ रही है हम वहाँ पर उसको फॉरवर्ड करते हैं। और जो प्रोसेस होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, उस प्रोसेस से आपको पास होना पड़ेगा। बिल्कुल भी हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको स्किप करके सीधा ज्वाइनिंग करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और जो अगर ऐसा क्लेम कर रहा है वो फॉल्स या फर्जी है, बिल्कुल उस बातों पे ना जाइए। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, आप एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। कंपनी का जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है कि पहले एचआर स्क्रीनिंग होता है, फिर टेक्निकल राउंड होगा, लाइक अगर उस टेक्निकल जॉब है तो उसके बाद पैनल इंटरव्यू होता है, और अगर मान लो वहाँ पर उसमें कोई टेस्ट होता है, सीबीटी वगैरह होता है, तो वो भी, तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हर कंपनी का होगा, उसके साथ ही आपको फॉलो करके आगे जाना है। हम थोड़ा सा एक बैक सपोर्ट ये देते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, कि दे नो कि
ये जो कैंडिडेट हैं वो इंस्पायरो विज़न के थ्रू आए हुए हैं, तो थोड़ा सा एक बैक सपोर्ट ज़रूर रहता है, बट हाँ, अल्टीमेटली आपकी स्क्रीनिंग आपके स्किल और आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड ही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, स्किल्ड होइए, कुछ नया स्किल सीखिए, और अगर जो भी स्किल आपको सीखना है उसके लिए हम भी बैठे हुए हैं। हम सिर्फ मनी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं, हम चाहते हैं कि आप जैसे जो यूथ हैं, जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या पास आउट होने वाले हैं, आप अपने टाइम को समझिए। आप अपने टाइम को किसी ऐसे चीज़ में लगाइए जो प्रोडक्टिव हो। और पहले तो ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिए कि जिस चीज़ का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें चांसेस क्या रहेंगे, और अगर चांसेस नहीं हुए तो प्लान बी क्या होगा। ठीक है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लान बी, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअली व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तो हमारा हमेशा से हर किसी स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि आप स्किल्ड होइए, स्किल्ड होने के बाद आप खुद में इतना पोटेंशियल डेवलप करिए कि कंपनी आपको बुला कर नौकरी दे। मेरा नाम रणजीत सिंह है, फाउंडर ऑफ इंस्पायरो विजन टेक्नोलॉजीज़। अगर आपको जो जॉब हमने पोस्ट किया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और अभी जो पोस्ट हमारा निकला हुआ है उसके लिए हम कंटिन्यू स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आज ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इमीडिएट रिक्वायरमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा शेयर करिए, अगर लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं रिसेंटली और भी नए वीडियोस ऐसे अपलोड करता रहूँगा। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। छोटे से शायद बहुत बड़ा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश नहीं की है, बहुत जल्दी आप लोगों को बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, हैव अ नाइस डे।